हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ग्रोमोर। तो फ्रेंड्स, ग्रोमोर की शॉपिफाई सीरीज में हम सीख रहे हैं स्टोर सेटिंग के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने स्टोर डिटेल के बारे में सीखा था कि कैसे हम अपने स्टोर की बेसिक इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम शॉपिफाई का कोई सा भी पेड प्लान कैसे बाय कर सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि शॉपिफाई एक पेड सीएमएस है। आफ्टर ट्राई पीरियड हमें इसे बाय करना पड़ता है। तो इसे बाय करने से पहले फ्रेंड्स, हमें ये पता होना ज़रूरी है कि कौन सा प्लान हमारे लिए या फिर हमारे क्लाइंट के स्टोर के लिए बेस्ट है। और अगर हम इनमें से तीनों में से कोई सा भी प्लान बाय करते हैं तो इसके साथ में कौन कौन से फीचर्स मिलने वाले हैं और इन फीचर्स का क्या यूजेस हैं। तो फ्रेंड्स, इनके यूजेस को समझने के लिए हम चलते हैं अपने स्टोर पे। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अपने स्टोर पे, लास्ट लुक 6 myshopify.com/admin। तो फ्रेंड्स, आपने सिंपली अपने स्टोर का नाम टाइप कर लेना है और आपने अपने स्टोर पर आ जाना है। फ्रेंड्स, ये आपको नीचे नजर आ रहा होगा, एक बोल रहा है अबाउट 10 आवर लेफ्ट इन योर ट्रायल। तो 10 घंटे पड़े हुए हैं हमारे ट्रायल पीरियड खत्म होने में। तो फ्रेंड्स, अगर हम ट्रायल पीरियड खत्म जैसे हमारा हो जाता है तो हम कोई सा भी प्लान परचेज नहीं करते, तो आपका स्टोर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मैं आपको अभी शो कर देता हूँ। ये मैंने आपके लिए क्रिएट किया था जब हमने लास्ट लुक 6 क्रिएट किया था, तो उसी से थोड़ा सा पहले यानी कि 10-15 घंटे पहले मैंने ये स्टोर को क्रिएट किया था कि अगर हम अपना प्लान परचेज नहीं करते तो ये कैसे दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपना प्लान परचेज नहीं करते तो आपके सामने कुछ इस तरह से शॉपिफाई की तरफ से एक पॉपअप मैसेज आ जाता है, यू कांट एक्सेस दिस स्टोर बिकॉज योर ट्रायल एंडेड। ओके, तो अगर तो आप ट्रायल पीरियड के दौरान कर लेते हैं तो आपको वैसे दिखाई देगा जिस जैसे हमने अपने रियल स्टोर में देखा था। तो ये है मेरा एक डमी स्टोर था जो मैंने आपको समझाने के लिए क्रिएट किया था। अगर हम प्लान परचेज नहीं करेंगे तो हमारे पास ये मैसेज आएगा। तो फ्रेंड्स, आप इसके ऊपर भी क्लिक करके कोई सा भी प्लान परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम अपना प्लान परचेज करेंगे। सिंपली आपको ये सेटिंग वाले गेयर वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। आप जैसे सेटिंग के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने शॉपिफाई सेटिंग पेज ओपन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टोर डिटेल देखी थी, तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्लान्स। ओके, तो फ्रेंड्स, आपने सिंपली प्लान के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको प्लान डिटेल देखने को मिल जाती है। मैनेज योर चेंज योर शॉपिफाई प्लान्स, व्यू आर टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी। तो अगर आप इनकी टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी रीड करना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। ऑलराइट, आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। तो हम जो भी प्लान परचेज करेंगे वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, यू आर इन अ ट्रायल स्टोर, हमारा भी ट्रायल पीरियड चल रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद नीचे आ रहा है नेक्स्ट बिलिंग डेट, यानी कि ये हमारा ट्रायल पीरियड है जो 18 दिसंबर को यानी कि 10 घंटे के बाद ये खत्म हो जाएगा। तो हमें कोई ना कोई प्लान परचेज करना ये हमारे लिए कंपलसरी है। तो इसके बाद आ जाता है पेमेंट मेथड। यहाँ पर हमारा पेमेंट मेथड होगा। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम अपना पेमेंट मेथड यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं या पेपाल से। तो फ्रेंड्स, आपने सिंपली यहाँ पर चूज अ प्लान के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अब जैसे पिकअप प्लान के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से विंडो अपेयर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको देखने के लिए ये ऑप्शंस वगैरह मिल जाती हैं। इसके बाद आपको देखने के लिए 3 प्लान मिल जाते हैं, जिसमें एक है बेसिक, एक है शॉपिफाई और एक है एडवांस। तो फ्रेंड्स, बेसिक प्लान में 3 मंथ के लिए आपको 3 मंथ के लिए आपको $1 पे करना पड़ता है बेसिक में। तो अगर शॉपिफाई की बात करें तो $49 पर मंथ हमें पे करना पड़ता है। एडवांस लेवल में $299 हमको पे करना पड़ता है। ये सब है मंथली। ओके, हर मंथ हमको इतने पैसे पे करने हैं। आप कोई सा भी तीनों में से चूज कर सकते हैं। तो अगर आप सालाना चूज करना पड़ता है तो आपको 10% इस पे डिस्काउंट मिल जाता है। यानी कि अगर आप हर साल एक ही बार पेमेंट कर देते हैं और फिर आपको पर मंथ ये पड़ेगा $17, ये 44 और ये 266। 2 साल के लिए 20% ऑफ है। फिर ये $15 का पड़ जाएगा हर मंथ और ये फिर 39 और ये 235। 3 साल के लिए ये $14, 25, 36, 290। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज कर दिया है। आई होप कि आपको समझा गया होगा कि किस किस पे हमें कितना डिस्काउंट मिल जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, इसके बाद ये नीचे इनके फीचर्स वगैरह को हम देख लेते हैं कि फीचर्स इनमें इन्होंने हमें बेसिक में क्या दिए हैं, शॉपिफाई में क्या दिए हैं, एडवांस में क्या दिए हैं। जाहिर सी बात है, पेमेंट का बहुत डिफरेंस है तो फीचर्स कम और ज़्यादा होंगे। नंबर 1 पे हमें ये दिखाई देता है ट्रांजेक्शन फी फॉर ऑल पेमेंट प्रोवाइडर 2.0। तो फ्रेंड्स, इसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कस्टमर कोई भी चीज़ आपसे बाय करता है और आपने अपने स्टोर पे ये सेटअप कर दिया है थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर। तो थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर क्या होता है, जैसे कि पेपाल है, स्ट्राइपी है, ऑथोराइज है। तो इसके अलावा आ जाता है अमेजोन पे, वर्ल्ड पे और डिफरेंट किस्म के थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर जो हम अपने स्टोर पर सेटअप कर देते हैं। अगर किसी कस्टमर के पास कार्ड वगैरह नहीं है, उसका पेपाल पर अकाउंट बना है, तो वो आए और पेपाल से चेकआउट करके चीज़ को खरीद सकता है। तो फ्रेंड्स,
जब वो पेपाल से चेकआउट करता है तो उस पर जो फीस लगेगी वो लगेगी 2.0। ओके, तो सेम इधर लगेगी 1.0, इधर लगेगी 0.5%। ओके, तो फ्रेंड्स उसके बाद आ जाता है करेंसी कन्वर्जन फीस। तो फ्रेंड्स अगर आप पाकिस्तान में रह के PKR करेंसी आपने अपने स्टोर की सिलेक्ट की हुई है और आपका जो कस्टमर है वो आपको पेमेंट करता है, तो आपका कस्टमर आपको पेमेंट करता है USD में यानी कि डॉलर में। तो फ्रेंड्स डॉलर को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करने की फ़ी जो है वो है 2%। ओके, ये करेंसी कन्वर्ट करता है और ये वाला जो है ये थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर ऐप जो हम यूज़ करते हैं, फीचर्स वगैरह यूज़ करते हैं, हम अपने स्टोर पर पेमेंट प्रोवाइडर इंटीग्रेट करते हैं, वो ये है। ओके, तो सेम इसी तरह अगर हम बेसिक पे बात करें, इस पे 2% चार्ज करता है, शॉपिफाई पे 1% और एडवांस पे 0.5%। और ये नीचे वाली जो है करेंसी कन्वर्ट वाली सेम ही रहेगी। तो इसके बाद आ जाता है फ्रेंड्स ड्यूटी एंड इम्पोर्ट टैक्सेस रेट। तो फ्रेंड्स ड्यूटी एंड इम्पोर्ट टैक्सेस रेट ये तो है जब हमारा कस्टमर कुछ चीज़ को वो खरीद लेता है, उस चीज़ को बाय करता है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस चीज़ को अपने कस्टमर तक पहुंचाना। ओके, तो इस केस में दो तरह के मेथड होते हैं ड्यूटीज एंड इम्पोर्ट टैक्स के। ओके, एक को कहते हैं DDP और एक को कहते हैं DAP। DDP में ये होता है कि हम डिलीवरी ड्यूटी पे करके अपने कस्टमर तक चीज़ को पहुंचा देते हैं, यानी कि जो हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है चीज़ को पैक किया, उसके जो भी टैक्सेस वगैरह है हम उसको खुद क्लियर करते हैं और हमारे कस्टमर तक चीज़ पहुंच जाती है, उसको कोई ओवर टैक्सेस वगैरह पे नहीं करना पड़ते। और जो होता है ना DAP, इसको हम कहते हैं डिलीवर एट प्लेस, यानी कि जो भी हमारा पार्सल है वो कस्टमर तक जाए और उस पर जितने भी टैक्सेस वगैरह होंगे वो हमारा कस्टमर पे करेगा। ओके, तो ये फैसिलिटी हमें एडवांस लेवल में मिल जाती है। तो फ्रेंड्स इसके बाद आ जाता है बेसिक में 2 स्टाफ मेंबर, शॉपिफाई में 5 स्टाफ मेंबर और एडवांस में 15 स्टाफ मेंबर। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। स्टाफ मेंबर वही होते हैं जैसे कि एक कुछ स्टोर है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, उसमें एडिटर अलग से है, राइटर अलग से है, इन्वेंट्री करने वाला अलग है, फोटोग्राफर अलग है, तो फेसबुक पोस्ट करने वाला अलग है, फाइनेंस का बंदा अलग है इसमें। तो डिफरेंट किस्म के मैनेजर वगैरह या जो भी आप अपने स्टाफ मेंबर को जो भी आप फैसिलिटी या पोस्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं वो आप 15 स्टाफ मेंबर इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, इसमें 5 स्टाफ मेंबर ऐड कर सकते हैं, इसमें 2 स्टाफ मेंबर। तो इसके बाद आ जाता है अप टू 5 लोकेशन, ये बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स ये आप 4 प्लेसेस से डिफरेंट प्लेसेस से आप अपने स्टोर को रन कर सकते हैं, यानी कि आपकी एक, जैसे हम किसी आम शॉप पे जाए तो हम कहते हैं हमारी एक ब्रांच इधर है, एक ब्रांच इधर है, एक ब्रांच इधर है, तो ये एज इट इज़ वैसे ही वर्क करता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही कमाल के ऑप्शन है, आप डिफरेंट किस्म के 4 लोकेशंस अपने स्टोर पर डाल सकते हैं और उसी 4 लोकेशन के रिगार्डिंग आप फेसबुक पे कैंपेन रन कर सकते हैं, गूगल पे कैंपेन रन कर सकते हैं। फिर आप उसको एनालाइज कीजिए कि कौन सी जगह से, यानी कि आप 4 डिफरेंट प्लेसेस ऐड करते हैं, लाइक एक आपने एक बॉल्टन कर ली, एक आपने पे सेंटर कर लिया, एक आपने गुलबर्ग कर लिया, तो एक आपने बहरिया टाउन कर लिया। ओके, तो ये आपकी होगी 4 लोकेशन। कैंपेन रन करेंगे जिसमें आप डिफरेंट किस्म के कैंपेन रन करेंगे अपनी 4 लोकेशन के रिगार्डिंग, जिसमें आपकी हर लोकेशन से एक डिफरेंट किस्म का कैंपेन रन होगा। तो फ्रेंड्स आप इससे एनालाइज करेंगे कि कौन सी लोकेशन से आपकी ऑडियंस ज़्यादा है, यानी कि बहरिया टाउन वाली, इकबाल टाउन वाली या पे सेंटर वाली। तो इसी तरह आप रिजल्ट चेक करेंगे, जो रिजल्ट बेटर आएगा आप उसको डिफॉल्ट लोकेशन रख के वहाँ ज़्यादा अपना इन्वेंट्री वगैरह स्टॉक वगैरह डालते जाएंगे और उस जगह की ऑडियंस को ज़्यादा टारगेट करेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से ये लोकेशन हमारे काम आती है। फिर फ्रेंड्स इसके बाद आ जाता है बेसिक रिपोर्ट। बेसिक रिपोर्ट में आपको ये दिखाया जाता है कि आपके स्टोर के रिसेंट विजिटर कितने थे, स्टोर की स्पीड क्या है और स्टोर का ट्रांजैक्शन फी वगैरह क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें आप फाइनेंस वगैरह भी देख सकते हैं, कस्टमर का बिहेवियर भी देख सकते हैं और क्या नाम लेते हैं आपका प्रॉफिट वगैरह भी आ जाता है, स्टोर को एनालाइज कर सकते हैं, इन्वेंट्री वगैरह, प्रोडक्ट वगैरह, हर चीज़ ये रिपोर्ट आपको प्रोवाइड कर देती है। अगर बेसिक है तो इसमें आपको 2-3 फीचर मिल जाएंगे, जैसे कि आपको स्टोर की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, विजिटर वगैरह मिल जाएंगे। अगर ये है तो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगी प्रोफेशनल रिपोर्ट्स में, जिसमें आपको फाइनेंस वगैरह की हर एक चीज़ मिल जाती है। तो फ्रेंड्स इसके बाद ये तो हमारे पास बेसिक और शॉपिफाई में 3 ही ऑप्शन है। ओके, तो इसके बाद एडवांस लेवल में हमें देखने के लिए थोड़ी सी एडवांस ऑप्शन मिल जाती है, क्योंकि पेमेंट में भी ये ज़्यादा है। इसमें हमें एक टूल मिलता है जिसका नाम है एडवांस रिपोर्ट बिल्डर। ओके फ्रेंड्स, ये काम ऐसे करता है कि आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ को फिल्टर कर सकते हैं, यानी कि
अगर आप चाहते हैं अपने स्टोर का प्रॉफिट देखना 10 से 12 दिन का, तो आप इजीली वो फिल्टर करके देख सकते हैं, जबकि इसमें ये खुद आपको रिपोर्ट आपके साथ शेयर करता है, आपके सामने ये चीज़ें आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद आ जाते हैं इंटरनेशनल प्राइसिंग। तो फ्रेंड्स इंटरनेशनल प्राइसिंग में ये आ जाता है कि ये आपके कस्टमर की लोकेशन देखी जाती है, यानी कि आपका कस्टमर किस जगह पे है और उस पे आपको डिलीवरी चार्जेस कितनी कॉस्ट आपको आएगी, तो उसके रिगार्डिंग आप सेट वगैरह इसकी सेटिंग वगैरह कर लेते हैं। इसके बाद ड्यूटी या इम्पोर्ट टैक्सेस के बारे में मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन बहुत ही कमाल का है, यूएसपीएस, यानी कि इसका मतलब है यूनाइटेड स्टेट पोस्टल सर्विसेज। तो फ्रेंड्स ये शिपिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि आप शिपिंग इस मेथड से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके पास एक यानी कि बॉक्स है, या उस बॉक्स की आपको मेजरमेंट डिमेंशन मेजर करनी होती है, वो 0.5 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स उसकी डिमेंशन करने के लिए उसकी हाइट चेक करते हैं, यानी कि इसकी हाइट है 5.3 और इसकी विड्थ कितनी है, ओके, इसकी चौड़ाई कितनी है 9, ओके, और इसकी लेंथ कितनी है 13.8। तो फ्रेंड्स इसको मेजर करने के लिए सिंपल इसकी डिमेंशन मालूम करने के लिए 5.3 इसकी होगी हाइट, ओके, और इसकी विड्थ होगी 9, ओके, और इसकी लेंथ होगी 13.8। इसको इज इक्वल किया, हमारे पास आ गया 658। तो फ्रेंड्स इसको हमने डिवाइड कर देना है, ओके, इसको डिवाइड करना है हमने 1728 पे, ओके, और इसको एंटर प्रेस कर देना है। तो फ्रेंड्स ये आ गई है इसकी डिमेंशन, ओके, 0.3। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे 5 आ जाता है तो कोई इशू नहीं है, अगर यहाँ पर आ जाता है 6 तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये शिपिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये इनकी रिक्वायरमेंट है कि क्यूब जो है क्यूब होना चाहिए, ऐसे फॉर्मूला लगाने के बाद क्यूब होना चाहिए 0.5, और फ्रेंड्स उसका वेट होना चाहिए 9 kg और पाउंड्स में अगर करें तो 20 पाउंड्स। तो फ्रेंड्स इसकी प्राइसिंग लिस्ट ये है, ये आपके साथ में शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। 0.1, ठीक है, ये होगा 150 माइल्स, अगर हम करेंगे 150 से 300 माइल्स तो ये होगा 6 से ये। तो फ्रेंड्स इसी तरह इसकी रेट लिस्ट है ये शिपिंग की, ओके, तो ये शॉपिफाई की है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद आ जाते हैं ऑल प्लान्स अबव इंक्लूड। ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं उनमें ये सब चीज़ें हैं, ऊपर जितने भी प्लान्स हैं उन सब में ये चीज़ें मौजूद हैं, चाहे वो बेसिक है, शॉपिफाई है या एडवांस है। तो फ्रेंड्स ऑनलाइन स्टोर हमारे पास अवेलेबल है। शेयरेबल प्रोडक्ट ये होता है कि आप अपने कस्टमर के साथ प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हैं, वो बाय बटन पे क्लिक करके उसको बाय कर सकता है। अनलिमिटेड प्रोडक्ट, आप जितनी मर्जी प्रोडक्ट अपने स्टोर पर डाल सकते हैं। 24/7 सपोर्ट्स, यानी जब भी आपको कोई इशू वगैरह आएगा शॉपिफाई आपको रिस्पॉन्स करेगा, ओके। तो इसके बाद आ जाता है फ्रॉड एनालिसिस। तो फ्रेंड्स ये होता है शॉपिफाई का ये टूल है जो हमें इस चीज़ के बारे में बताता है कि ये ऑर्डर जो है ये फ्रॉड है, यानी कि कोई भी बंदा वीपीएन वगैरह यूज़ करके आपको फेक ऑर्डर करता है, तो शॉपिफाई आपको फेक ऑर्डर के बारे में बता देता है कि ये फ्रॉड ऑर्डर है। तो फ्रेंड्स फ्रॉड ऑर्डर में हमारा लॉस ये होता है कि जब हम किसी फ्रॉड ऑर्डर को पिक कर लेते हैं तो जो भी उससे हम अमाउंट लेते हैं वो अमाउंट हमें रिटर्न करना पड़ता है, यानी कि चार्ज बैक करना पड़ता है। तो इस सूरत में जो भी ऊपर वाली फीस होती है ना, वो तो हमारा लॉस होता है, हमें तो कस्टमर को पूरी अमाउंट वापस करना पड़ती है। यानी कि अगर उसने 1000 रुपये का कोई चीज़ हमसे बाई की थी, यानी कि 1000 उसने स्पेंड किया था किसी प्रोडक्ट पर, और अगर वो फेक ऑर्डर था या वो कह देता है कि ये बाय मिस्टेक या कोई भी एक्सक्यूज वगैरह करके वो कर देता है, तो हमें उसको 1000 पूरे का पूरा पे करना पड़ता है। इसके अलावा जो ऊपर ट्रांजैक्शन फीस और कन्वर्जन फीस है वो हमारा लॉस है, वो हमें लॉस में जाती है, वो जितने भी नुकसान होगा वो हमारा होगा, ओके। वो फ्रेंड्स रिटर्न पे नहीं होती, वो सिर्फ ऑर्डर पे जितना भी होगा वो हमारा लॉस होगा। तो इसके बाद आ जाता है अबेंडन कार्ट रिकवरी। तो अबेंडन कार्ट में जो कस्टमर अपनी प्रोडक्ट वगैरह ऐड टू कार्ट करता है, वो जितनी भी प्रोडक्ट आती है वो ऐड कर लेता है, कैश की शॉर्टेज होने की वजह से या कोई और शॉर्ट होने की वजह से वो प्रोडक्ट को बाय नहीं करता, वो प्रोडक्ट वैसे की वैसे ऐड टू कार्ट में ही पड़ी रहती हैं। तो वो आफ्टर 3 मंथ आता है तो वो देखता है कि मेरे वहाँ पर प्रोडक्ट वगैरह पड़ी नहीं हुई,
तो वो फ्रेंड्स ये होता ऐसे है कि 3 महीने के बाद ऐड टू कार्ट में जितनी भी कस्टमर वगैरह प्रोडक्ट को ऐड करते हैं वो शॉपिफाई से डिलीट हो जाती है। तो ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है शॉपिफाई कि आप उनकी प्रोडक्ट वगैरह उनको जो भी उन्होंने ऐड किया था वो आप उनको दोबारा शो कर देते हैं। इसके बाद फ्रेंड आ जाता है मैनुअल ऑर्डर क्रिएशन, ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड्स अगर आपके कस्टमर को ऑर्डर बाय नहीं करना आ रहा तो आप उसके लिए सिंपली इधर आ जाते हैं ऑर्डर पे। इधर आप उसके लिए एक ऑर्डर मैनुअल खुद से क्रिएट करते हैं। आप जो भी प्रोडक्ट आपको वो बताता है, प्रोडक्ट कोड वगैरह आपको बताता है, आप वो प्रोडक्ट बाय करके उसको उसकी इनवॉइस सेंड करते हैं। उन वो पेमेंट करने के बाद वो प्रोडक्ट उसके पास ऑर्डर डिस्पैच हो जाता है। इसे कहते हैं मैनुअल ऑर्डर क्रिएशन, यानी कि आपने ऑर्डर क्रिएट करके इनवॉइस कस्टमर को सेंड कर दी, उसने बिल पे किया और ऑर्डर उसके पास डिस्पैच। तो फ्रेंड्स इसके बाद आ जाता है सेल्स चैनल। सेल्स चैनल में आप क्या नाम लेते हैं, एक ही जगह पर बैठ के, यानी कि शॉपिफाई के स्टोर पर बैठ के डिफरेंट जगह से अपने स्टोर को लोकेट कर सकते हैं। यानी कि आपने फेसबुक पे पेज बनाया हुआ है, इंस्टाग्राम पे आप सेल कर रहे हैं, या आपकी कोई वेबसाइट है वहाँ आप बाय टू क्लिक चीज़ों को सेल कर रहे हैं, तो आप उस सारी चीज़ों को इसके साथ कनेक्ट करके, शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करके यहाँ से ही देख सकते हैं उसे कि मेरी फेसबुक पे कितनी सेल है, कितना कस्टमर आया। तो आप एक ही जगह से उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है फास्ट एंड रिलायबल चेकआउट। ओके, जल्दी जल्दी कर लेता है, बहुत अच्छे फीचर्स है शॉपिफाई के। इसके बाद आ जाता है फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट। तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं, ये देखें, ये सिक्योर सॉकेट लेयर एसएसएल, ये ऊपर आपको लॉक बना हुआ नजर आ रहा है, ये इसको बोलते हैं सिक्योर सॉकेट। ओके, ये लॉक है, ये इससे आपका जो साइट है वो टोटली सिक्योर रहती है, हैक वगैरह होने का कोई खतरा नहीं होता, बहुत कम चांसेस होते हैं फ्रेंड्स इसमें। सेल इन ओवर 133 कंट्रीज। ओके, तो ये फैसिलिटी है, ये नहीं कि आप एक ही कंट्री में रह के चीज़ों को सेल कर सकते हैं, आपकी ऑडियंस आप जिधर चाहे इसको टारगेट कर सकते हैं, अमेरिका, लंदन, जिधर भी आप चाहे इसको इजीली टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है ऐप इकोसिस्टम विद 4100 प्लस ऐप्स। इतनी ऐप्स अवेलेबल हैं शॉपिफाई के स्टोर पे। गिफ्ट कार्ड फ्रेंड्स वो होते हैं जो हम अपने कस्टमर को देते हैं। फ्रेंड्स ये आप एक कोड की सूरत में अपने पूरे स्टोर के लिए भी कर सकते हैं, या फिर किसी एक सिंगल पर्सन के लिए भी एक गिफ्ट कार्ड का कोड जनरेट करके उसको दे सकते हैं। यानी कि अगर आपकी प्राइस थी, प्रोडक्ट की प्राइस है 1000 रुपये, तो आप चाहते हैं कि 800 रुपये में मैं ये अपने फ्रेंड को सेल कर दूँ, यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट बस निकालूँ और अपना प्रॉफिट छोड़ दूँ, तो आप उसको एक कोड जनरेट करके देकर एक गिफ्ट कार्ड के जरिए कर सकते हो। फ्रेंड्स ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि गिफ्ट कार्ड किसी को कैसे देते हैं। तो इसके बाद आ जाता है मार्केटिंग ऑटोमेशन। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही कमाल के ऑप्शन है, मार्केटिंग ऑटोमेशन। तो फ्रेंड्स आपके कस्टमर जो भी चीज़ें ऐड टू कार्ट करते हैं और पेमेंट शॉर्ट होने की वजह से वो खरीद नहीं सकते, तो जस्ट एज अ विश लिस्ट वो किसी चीज़ को ऐड टू कार्ट कर लेते हैं कि जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं इसको खरीद लूँगा। तो फ्रेंड्स इसका ये फीचर होता है, आप उसका कार्ड देख के, अगर तो वो चीज़ 1000 रुपये की थी, तो आप उसको ईमेल वगैरह करके ये बोल सकते हैं कि अब ये चीज़ की कीमत आपके लिए 900 रुपये हो चुकी है, 850 चीज़ जो आप चाहे उसमें कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इधर आएंगे ना, जब मार्केट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी डिफरेंट फीचर्स ऑप्शन हो सकते हैं। अगर कस्टमर के पास ऐड टू कार्ड है, पॉपअप पे क्या शो होना चाहिए, डिफरेंट तरह की ये चीज़ें शो हो जाती है। मैं आपको शो कर ही देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, ये नीचे आ जाता है ऑटोमेशन। ये देखिए इधर आपने करना है क्रिएट ऑटोमेशन के ऊपर क्लिक। ये देखें, ये अबेंडन चेकआउट, वही अगर ये कस्टमर ने चीज़ ली थी तो उसके उधर चेकआउट कार्ड में ही पड़ी हुई है, तो आप उसको मैसेज वगैरह ईमेल वगैरह करके कह सकते हैं कि अभी इसकी कीमत कम हो गई है, आप आकर इसको खरीद सकते हैं। तो इसके बाद ये कस्टमर को रिमाइंडर वगैरह करवाने के लिए ये देखें, ये डिफरेंट प्रोडक्ट वगैरह के बारे में लगा है। ये एम्बेडेड प्रोडक्ट ब्राउज अगेंस्ट कस्टमर हु व्यूड अ प्रोडक्ट पेज। जो भी कस्टमर हमारे वेबसाइट पे आएगा तो ये उसको आप वैसे भी ईमेल वगैरह शो कर सकते हैं, जैसे ही वो सब्सक्राइब करेगा तो उसको हमारे ईमेल वगैरह जाने शुरू हो जाएंगे। ये वेलकम न्यू सब्सक्राइबर। ओके, तो आप अकॉर्डिंग टू योर ओन रिक्वायरमेंट आप खुद से जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। ये थर्ड पार्टी ऑटोमेशन है, ये कस्टमर मार्केटिंग ऑटोमेशन है, ये डिफरेंट किस्म की है, आप इनको टेस्ट कर लीजिएगा, ये बिल्कुल हमें इस प्लान में मिली है। तो फिर इसके बाद आ जाता है कस्टमर
सेगमेंटेशंस। ओके, तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। कस्टमर की डेमोग्राफिक्स, जियोग्राफिक्स, तो साइकोग्राफिक वगैरह और बिहेवियर देखा जाता है इस सीन में। तो फ्रेंड्स यही डिपेंड करता है कि एक अच्छा मार्केटर वो है जो कस्टमर की ये चारों चीज़ों को समझ जाता है। तो फ्रेंड्स आप इस ऑप्शन के ज़रिए, मैं आपको आसान वर्ड में ये बताता हूँ, अगर आप इस ऑप्शन के ज़रिए अपने कस्टमर की एज, जेंडर, बिहेवियर और उसका इंटरेस्ट, ओके, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कस्टमर को इंटरेस्ट है टी शर्ट में और टी शर्ट के आपके 25 कस्टमर है, आप उसकी एक लिस्ट बना लीजिए 25 कस्टमर की। इसके अलावा आपके 20 ईयर ओल्ड है आपके कोई 20-25 कस्टमर, उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। आपके कुछ कस्टमर हैं जो मेल है उसके अलग लिस्ट बना, कुछ फीमेल है उनके अलग लिस्ट बना। तो फ्रेंड्स आप उनको मैसेज करके ऑटोमेशन करके अवेयरनेस कर सकते हैं कि मेल के लिए ये नई प्रोडक्ट आई है, तो ये 18 साल से प्लस के लिए आई है, ये नई टी शर्ट आई है, तो आप उनको अवेयर कर सकते हैं। इसलिए ये कस्टमर सेगमेंटेशन है। तो आप इधर कस्टमर में आएंगे तो आप उनकी लिस्ट बना के यहाँ से कर सकते हैं। तो अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट जितने मर्जी फॉर्म क्रिएट करें, कोई इशू नहीं है। तो शॉपिफाई POS लाइट, ओके, तो POS लाइट फ्रेंड्स ये है पॉइंट ऑफ सेल। ओके, जैसे कि आप किसी शॉप पे जाते हैं, बाजार में जाते हैं, ये एज इट इज़ आपकी अगर कोई शॉप वगैरह है तो ये मार्केटिंग वगैरह एज इट इज़ ये सेम ऐसे ही काम करता है। आप उसे अपने मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं स्टोर को। आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर ऑर्डर यहाँ से करे और आपके पॉइंट ऑफ सेल यानी कि आपकी रिटेल शॉप पर जाए और फिजिकल वहाँ से कोई चीज़ बाय कर ले, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो इसके बाद ये है इसका लाइट वर्जन, ये नीचे इसका आ जाता है प्रो वर्जन। तो फ्रेंड्स इसके बाद आ जाता है डिस्काउंट कोड। जैसे गिफ्ट कार्ड था वैसे ही डिस्काउंट कोड काम करता है, ये है। ओके, तो आप कोई भी ईद वगैरह आती है या कोई फेस्टिवल वगैरह आता है तो आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर एक ऑफर चला देते हैं 25% ऑफ। ये वाला कूपन कोड यूज़ करें आपको इस पर डिस्काउंट मिलता है, ये प्रोमो कोड यूज़ करें आपको इसके ऊपर 10% डिस्काउंट। तो फ्रेंड जो आप कोड को जनरेट करते हैं अपने कस्टमर को एक्चुअल प्राइस पे रिलैक्सेशन देने के लिए, उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। और जो हम कोड्स को यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं डिस्काउंट कोड्स। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये टोटल क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे चीज़ें काम करती हैं। मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाया, और अगर फिर भी किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं 110% आपको उसका आंसर करूंगा और आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करूंगा। ओके, तो ये आप पे डिपेंड करता है अभी आपको कौन सा प्लान बाय करना है, और ये आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का कारोबार शुरू करना चाहते हैं। मैं रिकमेंड करूं तो स्टार्टिंग में आप बेसिक पर ही चलें। ओके, तो आप अपने कस्टमर को भी यही रिकमेंड करें। आफ्टर दैट जब आपका बिजनेस ग्रोथ कर जाता है फिर आप शॉपिफाई प्लस पे आ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना, मैंने कभी अपने कस्टमर को या अपने स्टूडेंट्स वगैरह को ये रिकमेंड नहीं करता। हम इसमें और इसमें खेल सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से एक अच्छी सेल जनरेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम बाय करने वाले हैं बेसिक। तो आपने सिंपली चूज दिस प्लान के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब जैसे चूज दिस प्लान के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि अगर आप 3 साल के लिए बाय करते हैं तो आपको कितने पैसे सेव कर सकते हैं, 2 साल के लिए कितनी अमाउंट को सेव कर सकते हैं, 1 साल के लिए कितनी अमाउंट सेव कर सकते हैं, और 1 मंथ पर आपको ऑलरेडी $1 डिस्काउंट मिल चुका है। ओके, $18 डिस्काउंट मिल चुका है। वैसे तो ये $19 का है, तो आपको 3 मंथ के लिए हर मंथ $1 पे करना पड़ेगा। तो मैं फ्रेंड्स सिंपली मंथली के ऊपर क्लिक करके कंफर्म साइकिलिंग पर क्लिक कर दिया है मैंने। ओके, तो इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आ जाता है पेमेंट मेथड। अगर आप कार्ड यूज़ करना चाहते हैं तो कार्ड कर सकते हैं, पेपाल है तो पेपाल कर सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट हैं जिनके पास पेपाल नहीं है तो हम क्रेडिट कार्ड से ही करेंगे। सिंपली क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको अपने कार्ड का ये वाला नंबर डालना है जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। ये वाला नंबर ना आपके कार्ड पर होगा, आपके डेबिट कार्ड पर। तो आपके पास डेबिट है या क्रेडिट है जो भी है, आपने वो कार्ड नंबर वहाँ पर डालना है और नीचे ये वाली आपने डेट डाल देनी है। ओके, एक्सपायरी डेट आपके लिखा होगा, या तो एक्सपायरी डेट लिखा होगा या वैलिड डेट। ओके, तो इसके बाद आ जाता है CVV नंबर। ये कार्ड की बैक साइड पे होता है और 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। ये कोई भी नंबर हो सकता है। जब आप कार्ड टर्न करेंगे तो 3 हिस्सों वाला नंबर जो भी होगा आपने ये CVV नंबर यहाँ पर डाल देना है। इसको बोलते हैं कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ओके, तो मैं जल्दी से इसको फिल कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स इसको फिल करने के बाद आपने सिंपल ये नीचे आपको नजर आ रहा है ना, ऐड क्रेडिट कार्ड, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ऐड क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक मैसेज आ जाता है आपके बैंक अकाउंट की तरफ से
आपने शॉपिफाई से जो भी बाई किया होगा आपकी अमाउंट उतनी ये चार्ज कर लेगा और आपको शॉपिफाई प्लान आपने सक्सेसफुली बाय हो जाएगा। ओके, तो अभी हमने सक्सेसफुली अपना प्लान को बाय कर लिया है और मेरे पास मैसेज आ चुका है। ये देखिए, ये लिखा है वी वोंट चेंज योर अंटिल योर फीस ट्रायल एंड ऑन दिसंबर 18। तो गाइस, आज की वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे शॉपिफाई का कोई भी प्लान बाय कर सकते हैं और हर एक प्लान को हमने काफ़ी डिटेल में कवर किया कि इनके क्या फीचर्स हैं। तो गाइस, आई होप कि आप इस काबिल हो गए हैं कि अब आप शॉपिफाई का कोई भी प्लान बाय कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो गाइस, इफ यू गेट एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब बटन। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे विद अस एंड लर्न विद ग्रो मोर एवरीवन एवरीवेयर।